हाँ 5 साल के लिए जमा किया था, 5 साल बीता तो फिर से उसको दूसरे स्कीम में बदल दिया सर। डीएम के यहाँ दरखास्त दी, डीएम के यहाँ दरखास्त दिया गया। अनुरोध सरकार से यही करेंगे कि हमारा पैसा किसी तरह से मिल जाए। बेटी का शादी होना है और पैसा एको पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार से यही गुहार करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द पैसा मिल जाए कि हम लड़की का शादी करें। 5 साल होने के बाद फिर पैसा मैच्योरिटी के लिए हम लोग गए तो उस समय पूरा जो दबाव दिए तब पर भी पैसा नहीं निकला। उस स्कीम को बदल कर दूसरे में किया गया, जिसकी वजह से शादी हमारा सिस्टर का जो है 1 साल डिले हो गया। पैसा दे दीजिए, हमको डॉक्टर से दिखाना है। बताया कि आप अपने पैसे हमारे पास जमा कीजिए, 5 साल में ये दुगने हो जाएंगे। लोग भी उसके फंडे को नहीं समझ पाया और पैसे जमा किए। जब मैच्योरिटी डेट आया तो लोग गए बैंक के पास में कि भाई मेरा मैच्योरिटी डेट हो गया, मेरे पैसे वापस कीजिए। तो वहाँ एक कंडीशन अप्लाई हुआ बैंक की तरफ से कि ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, इसको और 2 साल के लिए जमा कीजिए। और 7 साल के लिए जमा किया गया। 7 साल बाद जब मैच्योरिटी डेट आया तो लोगों को लगा कि अब पैसे मिलने वाले नहीं है। फिर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि सारा कंपनी जो है पैसे लेकर के भाग गई। लोगों के अंदर मतलब घबराहट होने लगी कि आखिर मेरे पैसे कहाँ जाएंगे, कौन देगा मेरे पैसे। क्योंकि पूरी जनता की जिम्मेदारी सरकार की होती है, किसी भी तरह की जनता के साथ अनहोनी न हो, कोई चीटिंग नहीं करे, कोई उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करे। और ऐसी स्थिति में अगर कोई कंपनी आती है और पैसे लेकर चंपत हो जाती है तो निश्चित रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है और लोग भी अपना अधिकार जता सकते हैं सरकार से कि आप मेरा पैसा दिला दीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो सहारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसने एक स्कीम बनाया कि आप ऑनलाइन कीजिए, ये कागज जमा कीजिए, वो कागज जमा कीजिए। इसके पास मतलब ऐसी उलझने जो लोगों की समझ के बाहर थी। कुछ लोगों ने तो वो सारी प्रक्रिया अपनाई, फिर भी पैसे उनके अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसका परिणाम कितने लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। आप भी सहारा इंडिया में पैसे जमा किए थे? हाँ जमा किया, कहीं पैसा मिलवे नहीं किया है। जमा किए थे तो कहा सब कि अभी नहीं मिलेगा, उसको फिर कन्वर्जन कर दिया। हाँ 5 साल के लिए जमा किया था, 5 साल बीता तो फिर से उसको दूसरे स्कीम में बदल दिया सब। पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला। अब उसके बाद पड़े हुए हैं। उसके बाद आया कि डीएम के यहाँ दरखास्त दिए, डीएम के यहाँ दरखास्त दिया गया। उसके बाद हुआ कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ दरखास्त दीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ भी दरखास्त दिया गया, लेकिन कहीं सब कुछ मिला उला नहीं। ऐसी स्थिति में तो बहुत परेशानी है। नतनी का शादी करना है, घर में कुछ काम कराना है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सरकार से क्या करेंगे सरकार से? सरकार को हम पर हमारा क्या अधिकार है करने का? क्या अनुरोध करेंगे? अनुरोध सरकार से यही करेंगे कि हमारा पैसा किसी तरह से मिल जाए, कि हमारा काम सुचारू रूप से चल जाए। सारा इंडिया में मेरे हस्बैंड के यही करने के बाद सारा पैसा जो मिला था सब हम उसी में लगा दिए थे। बेटी का शादी था करने का, एक्सपायर कर गए हैं। अब बेटी का शादी होना है और पैसा एको पैसा नहीं मिल रहा है। कैसे करे समझ में नहीं आता है। हाँ गए थे तो बोला लो कि डबल उसको फिर से ही कर दीजिए, कर दिए। उसके बाद एक पैसा नहीं मिला। तो अब किसी को पैसा मिल रहा था? नहीं, हम लोग को तो कुछ नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में लड़की चाहते जी, तो क्या सरकार से क्या गुहार करेंगे? सरकार से यही गुहार करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द पैसा मिल जाए कि हम लड़की का शादी करें। मेरे हस्बैंड भी नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसा जमा किया, कुछ नहीं है। सारा इंडिया पैसा जमा था, उसके बाद गोल्ड बॉन्ड करके कुछ स्कीम था उसमें, तो उसमें डबल करके था कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। 5 साल होने के बाद फिर पैसा मैच्योरिटी के लिए हम लोग गए तो उस समय पूरा जो दबाव दिए तब पर भी पैसा नहीं निकला। उसका स्कीम में चेंजिंग हो गया कि आप इस पैसे को जमा करके 7.5 साल में जमा कीजिए, उसको 7.5 गुना मिलेगा। पैसा निकालने के लिए दोनों बन गए, 2 फिक्स पूरा था, दोनों फिक्स पूरा होने के संबंध में पैसा निकालना था। सिस्टर का शादी था उसमें कि किसी तरह से पैसा निकाल करके शादी में एडजस्टमेंट हो सके हम लोग का। पैसा नहीं निकला, उस स्कीम को बदल कर दूसरे में किया गया, जिसकी वजह से शादी हमारा सिस्टर का जो है 1 साल डिले हो गया। उससे बहुत सारा परेशानी हुआ। आज तक भी पैसा उसको ऑनलाइन करा करके रखा हुआ। पैसा की स्थिति अभाव में बहुत सारा परेशानी से गुजरे हम लोग। यहाँ तक पापा का जो मेंटली रूप से अस्वस्थ हो गए थे, जिसके कारण अपना इलाज के दौरान मिल गया। बहुत हर जगह से परेशानी हुआ, लेकिन पैसा आज भी नहीं मिला है। आज भी वही स्कीम है कि ऑनलाइन करा लीजिए, कागज रख लीजिए, कागज का आदान प्रदान कीजिए, कागज में सबमिट चला जा रहा है प्रक्रिया। किस दिन किस वक्त मिलेगा अभी तक उसका इंतजार में लगा हुआ है आदमी। हम ही नहीं, हमारे पीछे बहुत सारा ऐसा आदमी है कि जो कि इस वजह से इस स्थिति से बहुत परेशान हुआ। किसी चीज के किसी सदमे से निकल के भी गया, कुछ आदमी गुजर गया इसकी वजह से। कैसे क्या हुआ? बचा के हम रखे थे अपना खर्ची में से। अच्छा। 28,000 जमा करके हम डाल के, फिर हमको पैसा नहीं मिला। तो 5 साल में पूरा हुआ तब गई थी? नहीं मिला। गई थी जब पूरा हो गया था तो क्या बोले लोग? बंदे हो गया पैसा, तो अभी तक मिला नहीं? नहीं। आपको आशा है कि मिलेगा? देखिए, क्योंकि सरकार बोल रही है कि जिसको तिसको पैसा मिल रहा है। जी हाँ मिल जाता तो ठीक था। बीमारी में उम्र भी आपका हो गया? उम्र भी हो गया है, इलाज कराने में तो बहुत बीमार रहते हैं। अच्छा, सरकार से आप क्या कहेंगी? पैसा वापस मांगने के लिए गुहार लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। क्या अनुरोध करेंगे? पैसा दे दीजिए, अच्छा, हमको डॉक्टर से दिखाना है।